नमस्कार, मैं आ गया हूं अवधूत दास, आपका पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अगर कोई तबीयत खराब है, अगर कोई बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, कोई चोट है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है, शारीरिक अथवा मानसिक, तो हम कैसे हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग एक प्रकार का एनर्जी है। आपको पता है ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और दवा उसका चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका जो जो करना है अच्छा करने के लिए वो सब चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ बदलाव तो आ रहा होगा ना। वो जो बदलाव आ रहा है उस एनर्जी को कहते हैं हीलिंग एनर्जी। इस हीलिंग एनर्जी को अलग से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक बार आपने हीलिंग एनर्जी तैयार कर लिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, तो जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनके ऊपर उड़ेल दीजिए या उनको डुबो दीजिए अपने हीलिंग एनर्जी के महासागर में। तो हीलिंग एनर्जी का महासागर बनाना तो बहुत कठिन है। चलो थोड़ा सा एक बाल्टी भर, एक ड्रम भर हीलिंग एनर्जी तो बना ही सकते हैं। मान लीजिए ड्रम भर के हीलिंग एनर्जी बना लिया, तो फिर हर व्यक्ति जो अस्वस्थ है ला कर डुबो दीजिए उस ड्रम के अंदर, और फिर देखिए कितनी धड़ाधड़ तेजी से वो स्वस्थ होते जाएंगे। इस हीलिंग एनर्जी को आप अनुभव कर सकते हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए 2 हाथ। बस आपके पास शरीर में 2 हाथ हैं तो आप इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगर किसी कारण से, प्राकृतिक कारण से या किसी और कारण से 2 हाथ नहीं है, एक ही हाथ अवेलेबल है, तो फिर ये वाला छोड़ना होगा और मैं जो ट्रेनिंग कराता हूँ 2 दिन का ट्रेनिंग, वो अटेंड करना होगा। उसमें आप सीख लेंगे कैसे करके गहराई से बहुत ही लास्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ आप ये हीलिंग एनर्जी का जो कुंड है या ड्रम का जो एनर्जी है ये आप तैयार कर सकते हैं कि ड्रम भर के एनर्जी तैयार कर सकते हैं। वो बगैर हाथ इस्तेमाल करके भी हो जाता है। वो लास्टिंग भी है, काफ़ी डीप है, काफ़ी इफेक्टिव है। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो बनाया जाए जिससे कि हम कम से कम फर्स्ट एड रिलीफ दे सके पेशेंट को। यानी सीरियस से सीरियस पेशेंट क्यों ना हो, जो पद्धति मैं सिखा रहा हूँ ये अब जब आप अप्लाई करेंगे थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते या जब तक पेशेंट को डॉक्टर के पास हम नहीं दिखला देते, तब तक के लिए कुछ टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस रिलीफ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो नेचुरल तरीके से हीलिंग है, बीमारी का चले जाना है। देखिए, अंधकार का खुद से कोई एनर्जी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे का एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हटाओ और फिर रोशनी के एनर्जी को लेके आओ। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में अंधकार किसे कहते हैं? रोशनी के एब्सेंस को, उसके नहीं होने को, उसी को अंधकार कहते हैं। ऐसा नहीं कि अंधकार खुद से कोई चीज है, कोई वस्तु है। मान लीजिए एक बड़ा सा कमरा है या बड़ा सा गुफा है, जिस गुफा में आज तक मनुष्य गया ही नहीं है, यहाँ तक कि आदि मानव भी नहीं गए। कहीं रिमोट एरिया में थोड़ा मुश्किल सा कोई गुफा होगा वहां पे ऐसा अंधेरा। तो मान लीजिए हम उस गुफा में चले जाते हैं जहां पे पिच ब्लैक डार्कनेस है, जहां पे आज तक अनंत आदि काल से कभी भी उसके अंदर रोशनी नहीं पहुंची है। तो अगर हम वहां पे माचिस जलाते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, और रोशनी आ जाएगी। तो रोशनी जब आएगी, अंधेरे को कहीं तो सरकना पड़ेगा भाई। अगर बस भरा हुआ है यात्रियों से, उसमें एक और आदमी अभी घुसने की कोशिश कर रहा है, तो फिर बाकियों को एडजस्ट तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे घुस सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा आदमी, अगर खचाखच ऑलरेडी भरा है तो। ठीक उस प्रकार से ये जो पॉजिटिव एनर्जी हम अभी डाल रहे हैं इस गुफा में, तो नेगेटिव एनर्जी को कहीं तो जाना होगा। शायद एक नाली बनाना होगा, ड्रेनेज, सीवेज या कोई एग्जॉस्ट, जहां से नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और फिर हम पॉजिटिव को डाल सके वहां पर, यानी अंधेरा वहां से निकल जाए। यानी मान लीजिए
एक छेद बनाया दीवार में, इस गुफा के दीवार में, और उसके दूसरी तरफ एक गुब्बारा लगा दिया, तो जो अंधेरा जो था वो क्या गुब्बारे में भर जाएगा? तब जाके अंदर रोशनी आ पाएगी, या रोशनी आके अंधेरे को धक्का मार के गुब्बारे के अंदर डाल देगा? या किसी और चीज में क्या कुछ एस्केप हो रहा है उस केव से? क्योंकि अंधेरा जा रहा है, रोशनी आ रही है, तो अंधेरा कहीं से तो निकल के जा रहा होगा ना? नहीं, गलत बात है ये पूरा सोची, क्योंकि अंधेरा कहीं से निकल के जा नहीं सकता। दैट इज बिकॉज अंधेरा खुद से कोई वस्तु नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अंधेरा क्या था फिर? ये सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट था, रोशनी का नहीं होना वो दर्शा रहा था अंधेरे को। अंधेरे का मतलब कुछ नहीं है, यानी रोशनी नहीं है वहां पर, तो बस रोशनी को ले आओ। तो वो जो एब्सेंस था लाइट का, वो भी प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाएगा, तो लाइट आ सकेगा। जैसे एक बंद कमरे के अंदर या खाली कमरे के अंदर हम एक कुर्सी रख के आ सकते हैं, वैसे करके अंधेरा यानी कुछ नहीं, उसके अंदर हम कुछ, हाँ, जैसे रोशनी को ला सकते हैं। और इसके लिए नेगेटिव एनर्जी को निकलने की जरूरत नहीं है, ये जो नेगेटिव एनर्जी उसे एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे हटाने की जरूरत नहीं है, अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं है। बस लाइट जलाओ, अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि अंधेरा था ही नहीं पहले से भी, कभी नहीं था। ठीक वैसे करके हीलिंग एनर्जी, हम जब पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव हेल्थ एनर्जी को निकालना पड़ेगा पहले। कई लोग कहते हैं अरे बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है, पहले इसको निकाला जाए, चलो व्यस्त हो जाते हैं फिर नेगेटिव एनर्जी निकालने में। अरे बाबा, नेगेटिव एनर्जी का कुछ होता ही नहीं है, निकाल क्या रहे हो? यानी आपका मन शायद आपको बुद्धू बना रहा है। केयरफुली हमको सोच के देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर एक्शन लेना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लव, प्रेम को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बाकी जो कुछ है जो कि अप्रेम है, प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ है, वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाता है और प्रेम भरना शुरू हो जाता है। और आहिस्ते 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 हम जब अध्ययन कर पाएंगे समय लेकर, तो हमको पता चलेगा कि पूरी सृष्टि केवल मात्र प्रेम के आधार पे चल रही है। प्रेम ही इसका मूलभूत कारण है इस पूरे सृष्टि का। सो प्रेम एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम डिवाइन लव यानी आध्यात्मिक प्रेम अथवा खुद के हृदय का जो प्रेम है उसको प्रकट करते हैं, उसको विस्तारित करते रहते हैं, अपने आप अपने आप अपने आप अंधेरा चला जाता है, बीमारी चली जाती है, दुख दर्द चला जाता है। क्योंकि जो बीमारियां हैं वो ब्रेन के अंदर जिस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, वो सेम चीजें हैं जो कि सेल्फ रिजेक्शन का है, अपने को प्रेम नहीं करने से जो होता है वही वाला। सो समाधान एक ही है, बहुत सरल समाधान है, अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। जब हम अपने आप को प्रेम करेंगे, और ये सिर्फ डायलॉग के लिए नहीं, सच में, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अपने बच्चे को या अपने भाई को या बहन को बहुत प्यार करते हैं, तो जब आप बहुत प्यार करते हैं तब आप अपना समय कैसे चलाते हैं? एक तरफ किसी को बहुत प्यार करते हैं, दूसरी तरफ क्या उस व्यक्ति को आप इग्नोर करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जब किसी को बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बार बार सोचोगे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचोगे, क्या कर सकते हैं जिससे कि उनको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, उनका तरक्की होगा, उनका लाभ होगा, उनके मन के अंदर सुकून आएगा। तो हम जब प्रेम करते हैं, असल में हम हीलिंग दे रहे हैं। जब हम हीलिंग दे रहे हैं तब हम प्रेम कर रहे हैं। चलिए इस एनर्जी को थोड़ा बनाया जाए खुद से, ठीक है? हाथ को एक साथ जोड़िए, हाथ घिसना शुरू कीजिए। चलिए हाथ घिसिए। ख्याल रहे ऐसा ना हो कि बायां हाथ कम हिल रहा है, सिर्फ दाहिना हाथ ही हिल रहा है ज्यादा करके, या उल्टा ऐसा ना हो कि दायां हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है जबकि बायां हाथ बहुत हिल रहा है। दोनों को इक्वल तरीके से, समान रूप से हिलाइए। चलिए
शुरू कीजिए। ऐसे करके हम अंदाज से 20 सेकंड तक करेंगे। अभी 2 बार ताली बजाएंगे, बजाइए 1 2, फिर से रब कीजिए, घिसिए। फिर से 2 बार ताली बजाएंगे, 2 बार ताली बजाइए 1 2, फिर से घिसिए। बस 3 बारी, और कुछ नहीं, यही लास्ट घिसना होगा। एक एक बार जब हम घिस रहे हैं अंदाज से 15-20 सेकंड के लिए घिस रहे हैं। हर उंगली दूसरे हाथ के हर उंगली से स्पर्श होनी चाहिए। हथेली दूसरे हाथ के हथेली से स्पर्श होना चाहिए घिसते समय। हाथ चौड़ा कर दीजिए, फैला दीजिए। असल में पूरी तरह से फैलाना है, परंतु यहाँ टीवी में पूरा मेरा हाथ नहीं आ पाएगा तो छोटा करके मैं रख रहा हूं, पर आप पूरा फैला लीजिए दूर दूर तक, एकदम इस छोर पे उस छोर पे। सोचिए दोनों हाथों के बीच में एक ढोलक है और एक हाथ से आप ढोलक बजा रहे हैं, ऐसा करके कीजिए। देखना इस हाथ में एक धक्का सा लगेगा। 1 ये लगा, 2 ये लगा, 3 ये लगा, 4 ये लगा। तो ये धक्का दे रहे हैं, वहां पे धक्का मिलेगा। इस तरफ से दीजिए, 1 उधर मिलेगा, 2 इधर मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। जितना ज्यादा दूर हाथ रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाने का चांस है। जितना करीब लेके आएंगे हाथों को, एनर्जी को महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो एनर्जी फील कर लीजिए। कर लिया? ओके। बाएं हाथ को अपने सीने के सामने रखिए, उंगलियों को सामने की तरफ मुंह करके। दाहिना हाथ उसको ऊपर रखना है, परंतु स्पर्श नहीं करना है। आगे पीछे लेके जाइए। महसूस हो रहा है कि जब दोनों हाथ करीब करीब आ रहे हैं तो लगता है जैसे चुंबक उन दोनों खींच के लेके आ रहा है, और जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो लगता है चुंबक उनको धक्का देके निकाल रहा है। ऐसे करते करते 2 हाथों के बीच में एक एनर्जी का गुब्बारा, बैलून जैसे एक फीलिंग आपको आएगा, उसको फिर पकड़ लीजिएगा। तो हाथ ऐसा कर रहे थे, एनर्जी मिला, उसको पकड़ लिया, काल्पनिक एनर्जी को। मन में सोचा इस एनर्जी के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्वालिटीज है। तो मन में सोचिएगा इस एनर्जी के अंदर रानी गुलाबी रंग भरा हुआ है। फिर शरीर में जहां पीड़ा है, बीमारी है, कोई अस्वस्थता है, वहां पर इस एनर्जी को डाल दीजिए, भर दीजिए। और याद रखिएगा, सोचिएगा कि आपके हाथ से रानी गुलाबी रंग का रोशनी निकल रहा है और अंदर जा रहा है। तो हाथ में वो एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस एनर्जी को आप शरीर के दूसरे अंशों में अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद अपने पीठ के त्वचा को एनर्जी दे रहे हैं, या पीठ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, उसे एनर्जी दे रहे हैं। बस इंश्योर करना चाहते हैं कि उसे भी पता रहे, उसके पास भी कोई मैसेज आए, इसके लिए आपने बता दिया। परंतु मन में जब आप टारगेट व्यक्ति के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे ये जो एनर्जी है ये उस व्यक्ति के चारों तरफ जा चुका है, जैसे बड़ा सा गुब्बारा बन गया रोशनी का, एनर्जी का, उसको आपने उस व्यक्ति के चारों तरफ ढाल की तरह डाल दिया है। वो एनर्जी उस व्यक्ति के इर्द गिर्द है, वो व्यक्ति इस एनर्जी के अंदर है, उस व्यक्ति के बाहर दूर दूर तक फैला हुआ है यही वाला एनर्जी। तो ये हो गया किसी को पॉजिटिव एनर्जी देना। आप खुद को भी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो। ये जो एनर्जी आपने तैयार किया है उसको सपोज आप ऐसा कि उड़ेल रहे हैं अपने अंदर, वो एनर्जी आप प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए आंखों में कोई तकलीफ है तो वो एनर्जी लिया, आंखों में डाला
और मन में सोचा, उसको हमने भर दिया आंख के अंदर, और उस एनर्जी के सहायता से सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। हर समय पॉजिटिव थिंकिंग किया कीजिएगा, नेतिवाचक मत सोचिए, पॉजिटिव इतिवाचक सोचिए, सकारात्मक, नकारात्मक मत सोचिएगा। तो सकारात्मक सोचने से क्या है, आपका ब्रेन उसको विश्वास कर लेगा और उस पर एक्शन करेगा। ठीक जैसे आपने एनर्जी को क्रिएट किया है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सामने एक ड्रम जैसा एक वस्तु है जो कि पारदर्शी है और जिसकी दीवार अजीबोगरीब दीवार है। आप हाथ बाहर से लेकर उसके अंदर डाल सकते हो, आपके हाथों खरोच तक नहीं आएगा। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप मन की कल्पना में उसके अंदर डालते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। यानी हाथ घिस के ये जो एनर्जी तैयार किया है, इसको फील करके, इसको पकड़ा है, इसको उसके अंदर डाल दीजिए, फिर से करके फिर से डाल दीजिए, फिर से करके फिर से डाल दीजिए। ऐसा करते करते मन की कल्पना में वो एनर्जी ड्रम जो है भर जाना चाहिए एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से। फिर बस वहां से लीजिए, बाहर निकालिए, उसको अपने अंदर डालिए, अपने चारों तरफ डालिए, या जो बीमार व्यक्ति है उसके चारों तरफ डाल दीजिए। सोचिए एनर्जी उसके अंदर भी जा चुका है। और कुछ पल के लिए मन में सोचिए कि आप ये जो एनर्जी दे रहे हैं, ये उसके अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है। और वो व्यक्ति पूरी तरह से कृतार्थ है कि इतनी अच्छी हीलिंग एनर्जी आपने दी है। ये सब जो है, ये सब मैं सिखाया करता हूं एक 2 दिन के ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का नाम है बेसिक क्लेयरवॉयंस ट्रेनिंग। मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग है। ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट क्लेयरवॉयंस ट्रेनिंग है। यानी विश्व भर में जितने टॉपिक्स कवर किए जाते हैं माइंड ट्रेनिंग पर, ये जो टॉपिक है ये उससे ज्यादा कवर करेगा। ये जो हमारा सिलेबस है उसे ज्यादा कवर करेगा। यानी हर समय आप वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे इस ट्रेनिंग को जब आप करेंगे। इसको अटेंड करने के लिए आपको मेरे सामने आना जरूरी नहीं है, आप इंटरनेट पे भी कर सकते हो। आप जहां हो वहीं से आप कॉल कर सकते हो, आप जहां हो वहीं से आप रजिस्टर कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, दिखा सकते हो, एवं पूरी तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करके समाप्त करके उसका पूरा लाभ भी ले सकते हो। चिंता की बात नहीं है, ये ट्रेनिंग 100% मनी बैक गारंटी पर है। तो चलिए एक मेडिटेशन किया जाए, क्विक मेडिटेशन, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा 5 मिनट का मेडिटेशन। चलिए, बहुत फायदा होगा, जिसमें हम हीलिंग भी सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए सीधा होकर बैठिए, हाथ गोदी पे रखिए, हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ, गर्दन सीधा, पीठ सीधा, आंखें मीच लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सतर्क रहिए, मन ही मन मुस्कुराइए, शरीर से भी मुस्कुरा ही दीजिए। ये हुई ना बात। मुस्कुरा के हम अभी मेडिटेशन करेंगे। तो भले ही हम आंखें मीच के ध्यान कर रहे हो, पर मुंह से, चेहरे से मुस्कुरा ही सकते हैं। क्या जाता है, अपना शरीर है, अपने शरीर से हम चाहे जो मर्जी करें, मुस्कुराएं या हंसे, हमारी इच्छा, हम तो खुश रहना चाहते हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। वेरी गुड। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए, मुस्कुराते रहिए हर वक्त। अगली बार जब सांस को छोड़ेंगे, मन ही मन नीले रंग के बारे में सोचिएगा। चलिए गहरी सांस लीजिए और नीले रंग के बारे में सोचते हुए सांस छोड़िए, और बड़ा करके मुस्कुराना है इस बार। एक गहरी सांस लीजिए एवं सांस छोड़ते वक्त मन ही मन हरे रंग के बारे में सोचिए। आखिरी बार अभी, और इस बार सबसे ज्यादा बड़ी सी मुस्कुराहट, एकदम आनंद से, मन के अंदर से, आर्टिफिशियली सही, नकली ही सही, जो भी है तो आनंद, है तो एंजॉयमेंट। चलिए बड़ा मुस्कुरा के इस बार लाल रंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है।
तैयार? एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते वक्त मन ही मन लाल रंग के बारे में सोचिएगा, बड़ा मुस्कुरा के। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बस आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। सोचिए आपके दिल के अंदर गहराई पे आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं गहराई पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। और जब ऐसे ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बहुत गहराई पर खोजबीन करने के बाद आपको दिखता है, अरे ये क्या, कुछ तो है यहाँ पर। एक हल्का सा गुलाबी रंग का एक रोशनी का एक छींटा सा, एक हल्का सा पार्टिकल जैसा है। तो आप और करीब जाते हैं, करीब जाते हैं, करीब जाते 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 आपको पता चलता है ये तो बहुत दूर है, इसके लिए इतना छोटा दिख रहा है। तो और जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, और मान लीजिए ऐसे जाते जाते लंबे समय के बाद आप जब थोड़ा करीब पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है ये तो गुलाबी रंग का एक रोशनी का बिंदु है। और ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके अंदर लगता है जैसे कोई व्यक्ति है। इतना छोटा व्यक्ति कैसे हो सकता है? आप समझते हैं कि चलो जाने दो, कोई दूसरा डायमेंशन है, होने दो, जो भी डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अंदर एक व्यक्ति यहाँ पर है, पर उस व्यक्ति को हम देख नहीं पा रहे क्योंकि चारों तरफ तो गुलाबी रोशनी है। तो मन में बस इसको सांकेतिक तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से सोचिए, ये ईश्वर की शक्ति है। ठीक है, जिस भी धर्म में आप हैं होंगे, अच्छी बात है। बस सोचिए ईश्वर की शक्ति है ये, एक सांकेतिक तरीके से, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। ये असली चीज नहीं है, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो गुलाबी रंग है वो वहां से छलक छलक के निकल के आ रहा है, बाहर आ रहा है, और आके विस्तारित होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ज्वालामुखी फटने पे लावा निकलता है, ऐसे गुलाबी रंग निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। तो आप धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगते हैं, जूम आउट करते हैं, और देखते देखते आपको पता चलता है गुलाबी जो रोशनी इतनी तेज तीव्रता से, इतने ज्यादा अधिक मात्रा में बह रहा है, हर तरफ हर दिशा में ये फैल रहा है। धीरे 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 हार्ट का, हृदय का काफी सारा एरिया गुलाबी हो चुका है। और फिर और जूम आउट करते हैं तेजी से, उतना हमको दिखता है कि पूरा का पूरा आपका जो हार्ट है इस गुलाबी रंग के रोशनी के अंदर भर चुका है। पूरा हृदय स्वच्छ रूप से ब्राइट उज्जवल गुलाबी बन चुका है, और ये रोशनी और फैल रही है, और फैल रही है, आपके पूरे सीने को भर देती है, आपके गर्दन को भर देती है, आपके पेट को भर देती है, आपके सिर को, आपके कमर को, आपके पैरों को, हर तरीके से आपका पूरा शरीर भर गया है इस गुलाबी रंग की रोशनी में। यानी अंदर से वो निकल रहा था गुलाबी रंग का रोशनी, पर अभी वो आपके शरीर के बाहर तक जा चुका है। आप डूब चुके हो इस गुलाबी रंग के रोशनी में। और कितना उज्जवल गुलाबी है, सोचिए कितना स्वच्छ गुलाबी है, कितना उज्जवल है, कितना पवित्र गुलाबी है। कुछ भी इसमें दाग धब्बे कुछ नहीं है, सब अच्छा है, परफेक्ट है। सोच लिया? अभी आहिस्ते से आंखें खोलिए, ओपन योर आईज। यस यस, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। देखा, हमने क्विक जल्दी से एक मेडिटेशन कर डाला, और इसी में हमने ईश्वर की शक्ति है उसमें नहा लिया, उसी में हम डूब गए, उसी में हमने गोते खा लिए, और हम एनर्जेटिक हो गए। अच्छा, हमारा स्वास्थ्य हो गया। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 2 दिन का ट्रेनिंग है, इसको अटेंड कर सकते हैं। कॉल कीजिए 9836-338-102, सुबह 11 से शाम के 5:30 बजे तक। हमारा यूट्यूब चैनल है youtube.com/अवधूत और हमारे जो दूसरे एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज को फील करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, हमारा ट्रेनिंग से पूरा लाभ पाने के लिए देखते रहिएगा 24 आवर्स पर हमारा ये प्रोग्राम पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड।